में हम देखेंगे कि कोटेशन कंपैरिजन बनने के बाद हम नेगोशिएशन का जो फीचर है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पेंडिंग इंडियन में ये दोनों आइटम का हमने इंक्वायरी भेजा था 2 वेंडर को और दोनों वेंडर ने कोट कर दिया, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है 2/2। और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारा कोटेशन कंपैरिजन खुल जाएगा। तो ये हमारा कोटेशन कंपैरिजन है। हम देख पा रहे हैं कि बेरिंग वेंडर 2 का रेट सबसे लोएस्ट है और जो दूसरा वेंडर है उसमें 2% और 3% का डिफरेंस है प्राइस में। अब हमें इस पर्टिकुलर दोनों वेंडर से या इस पर्टिकुलर वेंडर से फर्दर नेगोशिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बटन है नेगोशिएट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जो L1 बिड होगा अक्रॉस ऑल वेंडर्स उसका हम यहाँ पर बेस पकड़ लेते हैं। इस केस में L1 दोनों एक ही वेंडर का है, पर ये डिफरेंट वेंडर्स का भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमें टारगेट बिड देना है, तो लेट से हमको मैं बोलूँगा हमें या 10% इसमें दीजिए, इसमें भी 10% हमें चाहिए। और यहाँ पर मैं नोट लिखूँगा कि प्लीज़ रिमूव PNF कॉस्ट। तो ये करके मैं अब नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा विच इज़ सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स। अब आप चाहे तो कोई एक वेंडर को भी आप इंक्वायरी नेगोशिएशन के लिए भेज सकते हैं या आप दोनों वेंडर को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों वेंडर को नेगोशिएशन के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड काउंटर ऑफर। सेंड काउंटर ऑफर होने से यहाँ पर देखिए दिखा भी दिया कि काउंटर ऑफर हमने भेज दिया है। और अगर मैं प्राइस बिड हिस्ट्री में क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर ऑडिट ट्रेल में भी ऐड कर दिया है कि हमने कब काउंटर ऑफर भेजा, किसने भेजा, कितने बजे भेजा और उसमें क्या नोट लिखा। तो ये ऐसे करके हमने काउंटर ऑफर एक बना दिया है। अब जो हमने काउंटर ऑफर भेजा है तो वो वेंडर को ईमेल जाता है। तो देखते हैं क्या ईमेल गया उसके पास। हाँ, देखिए रिक्वेस्ट टू कंसिडर योर ऑफर अगेंस्ट RFQ। तो ये वेंडर के पास ऐसा ईमेल गया। वेंडर को हम ईमेल में बता दे रहे हैं कि देखिए आपका ये बेस बिड था और हमने आपको ये टारगेट बिड दिया है। और यहाँ पर देखिए नोट भी दिया हुआ है प्लीज़ रिमूव PNF कॉस्ट। तो वेंडर क्या करेगा, यहाँ पर क्लिक टू रिकोड करेगा। अब इस पेज में वेंडर को हम बेस बिड दिखा रहे हैं, टारगेट बिड बता रहे हैं और वो उसके बेसिस में एक रिवाइज बिड हमें दे सकता है। तो लेट से इसके बेसिस में वो बोल रहा है नहीं मैं तो उसको 7% तक दे सकता हूँ और इसमें तो ज़्यादा स्कोप नहीं है, मैं इसको 80% दे सकता हूँ। और हमने जो प्लीज़ रिमूव PNF किया है उसको बोला ठीक है, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसको जो एक्स्ट्रा है इसको मैं इंक्लूसिव कर देता हूँ। तो इस तरीके से इस वेंडर ने अपना कोड को अपडेट कर दिया है। अब जब वो कोड अपडेट करेगा तो बोथ वेंडर और परचेजर के पास एक ऐसा मेल चला जाएगा। तो उसके पास ऐसा मेल चला गया काउंटर कोटेशन फर्निश्ड बाय बेरिंग वेंडर 1 2। तो वेंडर के पास एक कॉपी चलेगी, वो देख पाएगा कि अच्छा बेस ये था, उसने ये टारगेट किया और ये काउंटर बिड मिला। सिमिलरली जो परचेजर है वो भी इस तरीके से मेल उसके पास चली जाएगी। अब जाते हैं कोटेशन कंपैरिजन में। अब इस कोटेशन कंपैरिजन में आप देखिए बेरिंग वेंडर यहाँ इस कोटेशन कंपैरिजन में काउंटर हमने भेजा था। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर दिखा रहे काउंटर कोटेशन रिसीव्ड। तो अब जो उसका प्राइस का बिड है देखिए यहाँ बढ़ गया है एंड सिमिलरली जो डिफरेंस था प्राइस में दोनों में बढ़ गया है। अब लेट से हमारा फर्दर नेगोशिएशन अब मुझे नहीं करना है, आई एम सेटिस्फाइड। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट PO कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप हमारा नेगोशिएशन का फीचर यूज़ करके फर्दर अपने वेंडर के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो ऑनलाइन।